भाजपा के 50 विधायकों ने कर दी बगावत। शिवपाल यादव ने दिया ऐसा ऑफर जिसके बाद यूपी की सियासत में आ गया भूचाल। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानमंडल का शीतकालीन सत्र चल रहा है और इसी बीच में ब्राह्मण विधायकों का कुटुंब तैयार हो गया है। शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन यानी मंगलवार की शाम कुशीनगर के भाजपा विधायक पीएन पाठक के पत्नी के जन्मदिन के मौके पर लखनऊ आवास पर एक बैठक हुई, जिसमें पूर्वांचल और बुंदेलखंड के 45 से 50 ब्राह्मण विधायक शामिल हुए। विधायकों को लिट्टी चोखा और मंगलवार व्रत का फलाहार परोसा गया और इस मीटिंग के बाद भाजपा सरकार में हलचल मच गई। मुख्यमंत्री के ओएसडी श्रवण बघेल ने बीजेपी विधायक पीएन पाठक को कॉल पर मामले की जानकारी ली। पाठक ने बताया कि कोई राजनीतिक बैठक नहीं थी, मैंने सहभोज रखा था जिसमें लोग शामिल होने आए थे। लेकिन सूत्रों का कहना है कि आरएसएस और बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी भी इस मामले को शांत करने में जुट गए हैं। इस बीच शिवपाल यादव ने भाजपा विधायकों को एक बड़ा ऑफर दे दिया है। शिवपाल यादव ने कहा है कि भाजपा के लोग जाति में बांटते हैं, बीजेपी से नाराज ब्राह्मण विधायक सपा में आ जाएं। वहीं आपको बता दें कि यूपी विधानसभा में इस समय लगभग 52 ब्राह्मण विधायक हैं। इनमें से 46 भाजपा के हैं, यानी योगी सरकार में जो ठाकुर और ब्राह्मण समाज के विधायक हैं वो लगातार अपने समाज को एकजुट करके सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ठाकुर समाज के विधायकों ने एकजुट होकर भाजपा सरकार को अपना दबाव दिखाया था। उसके बाद ब्राह्मण समाज के विधायकों ने भी एकजुट होकर योगी सरकार को चुनौती दे रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि बैठक में कहा गया कि अलग अलग जात के खांचों में कई जातियां तो पावरफुल हो गयी, लेकिन ब्राह्मण पिछड़ गए हैं। जात की राजनीति में ब्राह्मणों की आवाज दबती चली जा रही है। ब्राह्मणों के मुद्दों को जोर शोर से उठाने के लिए यह जुटान हुई है और इन विधायकों का मानना है कि उनके समाज से डिप्टी सीएम तो हैं, लेकिन उनको ताकत नहीं दी गई है। तो वहीं इस बैठक में ब्राह्मणों के नेतृत्व को लेकर भी चर्चा हुई है। इस बैठक में कुछ प्रमुख चेहरे शामिल हुए थे, उनका नाम आपको हम बताते हैं। पीएन पाठक कुशीनगर से विधायक थे, प्रकाश द्विवेदी बांदा से विधायक हैं, अंकुर राज तिवारी खलीलाबाद से विधायक हैं, उमेश द्विवेदी एमएलसी हैं, रत्नाकर मिश्र मिर्जापुर से विधायक हैं, राकेश गोस्वामी महोबा से विधायक हैं, वहीं काशीनाथ शुक्ला बलरामपुर से विधायक हैं, सलम मरी तिवारी देवरिया से विधायक हैं, विनय द्विवेदी महनौन से विधायक हैं। इनके अलावा भी ढेर सारे विधायक भारतीय जनता पार्टी के इस बैठक में शामिल हुए थे। तो हमें बताया जा रहा है कि मिर्जापुर के विधायक रत्नाकर मिश्र और एमएलसी उमेश द्विवेदी की मुख्य भूमिका में रही है। तो वहीं सीएम योगी के पूर्व मीडिया सलाहकार और पत्रकार से विधायक बने डॉक्टर सलम मरी त्रिपाठी और पीएम नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव रहे नृपेंद्र मिश्रा के बेटे और एमएलसी साकेत मिश्रा भी इस बैठक में शामिल हुए। विवेकानंद पांडे, अनिल त्रिपाठी, अंकुर राज तिवारी, सुभाष त्रिपाठी, अनिल पराशर, कैलाश नाथ शुक्ल, प्रेम नारायण पांडे और सुनील दत्त द्विवेदी भी मौजूद रहे हैं। तो वहीं इन ब्राह्मण विधायकों की बैठक में चर्चा हुई कि समाज के लोगों की आरएसएस, भाजपा और सरकार में कोई सुनने वाला नहीं है। संघ, भाजपा और संगठन में ब्राह्मण समाज का ऐसा कोई बड़ा या जिम्मेदार पदाधिकारी नहीं है जिसके पास जाकर समाज के लोग अपनी बात रख सके। समाज के विधायकों, सांसदों और नेताओं की समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। एक जात विशेष के लोगों को खास तवज्जो दी जा रही है। उस जात के लोगों ने लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराने का काम किया था, जबकि ब्राह्मणों की आबादी उनसे ज्यादा है और समाज हमेशा भाजपा के साथ रहा है। और बैठक में ये भी चर्चा हुई कि संगठन और सरकार में लगातार ब्राह्मणों के कद को घटाया जा रहा है। बीजेपी में भी ब्राह्मण पदाधिकारियों की संख्या कम हो गई है। यानी आप समझ सकते हैं कि इन सब चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण विधायक नाराज नजर आ रहे हैं और कहीं न कहीं योगी सरकार पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इस बैठक में मौजूद ब्राह्मण विधायकों का मानना है कि पार्टी ने समाज के विधायक ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम बनाया है, लेकिन सरकार ने उन्हें ताकत नहीं दी है। और सबसे बड़ी बात जो सामने और निकल कर आई है, भाजपा के ब्राह्मण नेता सुनील भराला भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में नामांकन दाखिल करने पहुंच गए थे। उनके पास पर्याप्त संख्या में ब्राह्मण और अन्य जातियों के प्रस्तावक भी थे। पार्टी के कई ब्राह्मण नेताओं ने उन्हें समर्थन भी दिया था, लेकिन ऐन वक्त पर पार्टी के नेतृत्व के दखल के कारण उन्होंने नामांकन दाखिल नहीं किया। तो वहीं सूत्र ये भी बताते हैं कि जनवरी में फिर से एक बार ब्राह्मण विधायकों की बैठक होगी और ये बैठकें लगातार योगी सरकार पर दबाव बनाएंगी और उत्तर प्रदेश का सियासी पारा एक बार फिर 7वें आसमान पर पहुंचा देंगी। तो वहीं दोस्तों, इस मामले पर लगातार राजनीतिक सरगर्मी तेज होती जा रही है और शिवपाल यादव ने भी इसको लेकर एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि जिसको भी भाजपा में सम्मान नहीं मिल रहा है वो समाजवादी पार्टी में आ जाए, उसको पूरा सम्मान दिया जाएगा, इस बात की गारंटी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मण समाज के नेताओं को अनदेखा किया जा रहा है?
कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और शिवपाल यादव ने जो ऑफर दिया ये सही है या गलत। और अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब और फॉलो करिएगा।